नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कोयला क्षेत्र में सरकार का एकाधिकार होगा खत्म। आधारभूत ढांचे पर खर्च किए जाएंगे 50,000 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश के औरैया में आज सुबह हुई दुर्घटना में बोकारो के 12 मजदूरों की मौत। मुख्यमंत्री ने जताया शोक। बाबूलाल मरांडी ने आश्रितों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को दिया निर्देश, कोई पैदल अपने गंतव्य को न जाए, भोजन पानी के साथ वाहन का करें इंतजाम। और देश भर में अब तक चलाई गई 1074 विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां प्रवासी श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन पहुंची जसीडीह, कोडरमा, टाटानगर और डाल्टनगंज। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 से प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए घोषित आर्थिक पैकेज के सिलसिले में कई घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त की घोषणा करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए नीतिगत और संरचनात्मक सुधारों पर विशेष जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कड़ी प्रतिस्पर्धा और वैश्विक मूल्य श्रृंखला की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना होगा। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निवेश बढ़ाने के वास्ते नीतिगत सुधारों की आवश्यकता होगी। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन सहित 8 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोयला क्षेत्र में सुधारों की योजना बनाई गई है। कोयला क्षेत्र में सरकार का एकाधिकार खत्म होगा। सरकार कोयले की खुली नीलामी करेगी। अब कोई भी कोयला खदान के लिए बोली लगा सकेगा। जल्द ही 50 खदानों की नीलामी की जाएगी और कोयला क्षेत्र के आधारभूत ढांचे पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कोयला उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हमारी कैसे बने और इसीलिए कुछ बदलाव इसमें किए जाएंगे ताकि इसमें जो प्रति टन पहले जितने रुपए मिलते थे उसकी बजाय अब राजस्व साझा करने की बात आएगी। ओपन ऑप्शन भी होगी ताकि ओपन मार्केट में सेल कर सकें, ज्यादा लोग इसमें आए, ज्यादा इसका खनन हो सके और इससे देश की अर्थव्यवस्था को और देश के उद्योग को भी बल मिलेगा। लगभग 50 ऐसे नए ब्लॉक्स खनन के लिए नीलामी पर आने वाले समय में उपलब्ध करवाए जाएंगे। गैसिफिकेशन के लिए नई अलॉटमेंट की जाएंगी। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, आधारभूत ढांचे के डेवलपमेंट के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए विशेष पैकेज पर किसानों में खुशी देखी जा रही है। गिरिडीह जिले के किसानों ने अपनी प्रतिक्रिया में इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। मैं आशीष कुमार, ग्राम मनियाडी, प्रखंड गांडे, जिला गिरिडीह। मैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लॉकडाउन में जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है, मैं उसका स्वागत करता हूं। इस योजना के तहत 30,000 करोड़ किसानों के लिए दिया जा रहा है, 20,000 करोड़ मत्स्य पालन करने के लिए दिया जा रहा है। मैं संतोष कुमार वर्मा, ग्राम मनियाडी, प्रखंड गांडे, जिला गिरिडीह, झारखंड। पैसा जब किसानों के बीच आएगा तो किसानों की आमदनी स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। सभी छोटे किसानों को केसीसी का लाभ मिलने से बाजार से ब्याज पर रुपया लेने की जरूरत किसानों को नहीं होगी। मोती रेदा गिरिडीह जिला का निवासी हूँ। किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज का व्यवस्था नहीं था, जिसके लिए 1 लाख करोड़ रुपया का पैकेज दिए हैं, जिसमें कोल्ड स्टोर बनेगा। हमारे आलू प्याज जो है सो बहुत दिनों तक बाजार में बेच सकते हैं। इसको बहुत बढ़िया सोच है और उसको आगे बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से दुमका जिले में भी हजारों परिवारों को इस कोरोना काल में बड़ी राहत मिली है। लॉकडाउन के कारण बंद पड़े उद्योग धंधे और व्यवसाय के बीच 2 महीने का मुफ्त राशन, प्रधानमंत्री जनधन खाते में 500 रुपए और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस के लिए पैसे मिलने पर ये परिवार केंद्र सरकार के प्रति आभार जता रहे हैं। मेरा नाम दीपक कुमार है। घाट रसिकपुर मेरा दुलानी घर है। मेरे पास चावल और गेहूँ अभी 2 महीना का मिला है। मेरे पास कोई जनधन खाता नहीं है। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 6 आदमी है। तो कितना अनाज मिला था? अनाज 60 किलो करके मिला था। मेरा घर दुमका दुधानी है, जामनगर। मेरा नाम सलीम है। अगले महीना 70 किलो चावल मिला था। ये महीना 70 किलो चावल मिला, 1 किलो दाल मिला है। 7 परिवार है हम लोग। तो एक आदमी पर कितना किलो चावल दिया? 10 किलो। गैस से कुछ पैसा वगैरह आया? हाँ, गैस के 800 रुपया आया। राशन कार्ड और खाता 500 रुपया दिया मोदी सरकार ने। राशन कार्ड दिया मोदी सरकार को धन्यवाद।
उत्तर प्रदेश के औरैया में आज सुबह हुई दुर्घटना में बोकारो के 12 मजदूरों की मौत हुई है और कई अन्य श्रमिक घायल हुए हैं। बोकारो विधानसभा के खीराबेड़ा गांव के 2 दर्जन से ज्यादा युवा मजदूरी करने राजस्थान गए हुए थे। खबर मिली है कि जो ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुई है उसी पर वे सवार अपने घर वापस लौट रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा है कि ये अत्यंत मर्माहत करने वाली घटना है। घटना की सूचना मिलने पर विधायक विरंची नारायण ने खीराबेड़ा जाकर ग्रामीणों को ढाढ़स बंधाया। इधर इस हादसे पर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने दुख व्यक्त करते हुए राज्य सरकार से मृतक के सभी आश्रितों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा और घायलों को 1-1 लाख रुपए तथा समुचित इलाज की व्यवस्था कराने की मांग की है। गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड के डुमर सोता गांव के निकट सोन नदी में डूबने से 7 युवकों की मौत हो गई। मृतक डुमर सोता गांव के मिश्रा टोला के रहने वाले थे। ये सभी युवक सुबह करीब 6 बजे सोन नदी में नहाने निकले थे। इसी बीच अचानक वे गहरे पानी में डूब गए। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे गोताखोरों ने काफी मशक्कत के बाद सभी शवों को नदी से बाहर निकाला। रांची जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने का सिलसिला जारी है। जिले में 11 और कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इसके साथ ही रांची जिले में अब कोरोना संक्रमण के 17 एक्टिव मामले रह गए हैं। गौरतलब है कि रांची जिले में कुल कोरोना संक्रमण के अब तक 102 मामले सामने आए, जिनमें से 83 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News _ और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सभी जिले के अधिकारी और झारखंड के पुलिस ये सुनिश्चित करे कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह झारखंड का हो या दूसरे राज्य का, पैदल अपने गंतव्य तक ना जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस प्रशासनिक अधिकारी पूरी संवेदनशीलता के साथ ऐसे सभी लोगों की देखभाल करते हुए समूह बनाकर उनके स्वास्थ्य जांच कर बसों और अन्य बड़े वाहनों द्वारा उन्हें उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाएं। राज्य के अंदर कोई भी प्रवासी मजदूर किसी भी राज्य का हो पैदल चलता हुआ नहीं दिखना चाहिए और जहाँ भी लोग ऐसे चल रहे हैं उन सब अविलंब वहाँ गाड़ी उपलब्ध करा करके उनको एक सुरक्षित जगह में रखकर उनका गंतव्य स्थान जाना जाए, उनको पूरी तरीके से खाना वाना खिला करके जो उनके गंतव्य स्थान तक है वहाँ तक पहुँचाए। अगर दूसरे राज्य के लोग हैं दूसरे राज्य के पदाधिकारियों से संपर्क करके उनको वहाँ तक पहुँचाने की व्यवस्था की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि तमिलनाडु, मुंबई समेत देश के अन्य स्थानों पर पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम के कई आदिवासी कामगार फंसे हुए हैं। उन्होंने बताया कि मुश्किल में फंसे लोग घर वापसी में मदद के लिए लगातार उन्हें फोन कर रहे हैं। श्री दास ने इन सभी को वापस लाने में राज्य सरकार से आवश्यक सहयोग देने का आग्रह किया। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने चुनाव आयोग के निर्णय के बाद विधानसभा अध्यक्ष से बाबूलाल मरांडी को अविलंब नेता प्रतिपक्ष घोषित करने की मांग की। के द्वारा लिए गए निर्णय के बाद अविलंब बाबूलाल मरांडी को झारखंड विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता के रूप में विधानसभा अध्यक्ष मान्यता दे और संवैधानिक मर्यादाओं का सम्मान करें। और कह सकते हैं यदि थोड़ा भी विलंब होगा तो भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर पूरे प्रदेश में आम जनता के बीच में जाकर के सारे विषयों को रख करके आंदोलन करने में नहीं हिचकेगी। देश के विभिन्न राज्यों से प्रवासी श्रमिकों को लेकर आज भी विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां झारखंड के विभिन्न स्टेशनों पर पहुंची। महाराष्ट्र के रत्नागिरी से श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज शाम कोडरमा पहुंची, जिससे तकरीबन 22 जिलों के 1425 प्रवासी मजदूर कोडरमा पहुंचे। इससे पहले कर्नाटक के मेल्लूर से विशेष ट्रेन देवघर जिले के जसीडीह स्टेशन पहुंची।
इधर महाराष्ट्र के पनवेल में फंसे झारखंड के विभिन्न जिलों के 1600 मजदूरों को लेकर देर रात श्रमिक स्पेशल ट्रेन डाल्टनगंज स्टेशन पहुंची। विभिन्न राज्यों से प्रवासी श्रमिकों को लेकर आज भी विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां झारखंड के विभिन्न स्टेशनों पर पहुंची हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी से श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज शाम कोडरमा पहुंची, जिससे तकरीबन 22 जिलों के 1425 प्रवासी कोडरमा पहुंचे हैं। इधर महाराष्ट्र के पनवेल में फंसे झारखंड के विभिन्न जिलों के 1600 मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन डाल्टनगंज पहुंची और तमिलनाडु से चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज टाटानगर स्टेशन पहुंची। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज रांची में टाटा ट्रस्ट की इकाई ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन की ओर से कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए 8400 पीपीई किट सहित अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा उपकरण सौंपे गए। हजारीबाग में 2 प्रसूता महिलाओं के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से चल रहे श्रीनिवास अस्पताल में स्त्री रोग विभाग से संबंधित मरीजों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। कोल्हान प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक राजीव रंजन सिंह ने आज सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाने का निरीक्षण किया और हजारीबाग में पुलिस ने एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा, कोयला क्षेत्र में सरकार का एकाधिकार होगा खत्म। आधारभूत ढांचे पर खर्च किए जाएंगे 50,000 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश के औरैया में आज सुबह हुई दुर्घटना में बोकारो के 12 मजदूरों की मौत। मुख्यमंत्री ने जताया शोक। बाबूलाल मरांडी ने आश्रितों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को दिया निर्देश, कोई पैदल अपने गंतव्य को ना जाए। भोजन पानी के साथ वाहन का करें इंतजाम। और देश भर में अब तक चलाई गई 1074 विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां प्रवासी श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन पहुंची जसीडीह, कोडरमा, टाटानगर और डाल्टनगंज। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।